पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था। याचिका पर एक साथ सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक सीमित रहा। दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जरूर कहा कि एनटीए को अब आगे ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने एनटीए की ताकीद की कि आगे से ऐसी लापरवाही ना हो। संस्था को व्यवस्था सुधारने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ असंतुष्ट छात्रों से कहा गया कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो विकल्प आपके पास है। लेकिन पेपर लीक एक सिस्टमेटिक नाकामी नहीं था। इस मामले में आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन हुई है, सीबीआई ने भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की और पेपर लीक का व्यापक असर नहीं हुआ, यानी कि अन्य प्रदेशों तक ये नहीं फैला, कुछ सेंटर तक ही ये सीमित था। तो नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग खारिज। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक का मामला 2 शहरों तक सीमित था, इसलिए इसे सिस्टमैटिक फेलियर नहीं कहा जा सकता। तो नीट के उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया, इस आस में सुप्रीम कोर्ट से फिर से एक तरीके से बड़ा झटका उनके लिए कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की उनको राहत नहीं मिलने वाली है। जो रिजल्ट है वो वैसा ही रहेगा, किसी तरह का रीनीट भी नहीं होगा, दोबारा एग्जाम भी नहीं होगा, यानी कि काउंसलिंग में उन्हीं नंबर्स के साथ उनको आगे बढ़ना होगा जो नंबर उनको प्राप्त हुए हैं। दरअसल नीट के अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे थे कि जो पेपर लीक हुआ है उसका असर सिर्फ कुछ सेंटर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर व्यापक है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा है कि 2 जगहों तक सीमित है, या फिर जो जांच के बाद सामने आया है उससे सुप्रीम कोर्ट ने ये टर्म यूज किया है? सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें सुनने के बाद ये तय किया है कि इसमें ब्रीच जैसी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिससे कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हो रही थी। कोर्ट ने ये जरूर साफ किया है कि इसकी वजह से छात्रों को दिक्कत जरूर हुई, लेकिन एसओपी में बदलाव किया जाए तो इन चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है। और जो वो सुझाव दे रहे हैं, इसके अलावा विशेषज्ञ समिति अपने सुझाव देगी, एक एसओपी तय करेगी जिस एसओपी की वजह से भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। यानी आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को दोहराया है और उसको जस्टिफाई करते हुए कहा है कि सिर्फ दोबारा परीक्षा कराना कोई सोल्यूशन नहीं था। वो बहुत सारे छात्रों के ऊपर, बड़ी संख्या में छात्रों के ऊपर वो ज्यादती हो जाती, लिहाजा परीक्षा तो दोबारा नहीं होगी। लेकिन ऐसी चीजों के लिए आगाह किया है कि इन सारे खतरों से, यानी परीक्षार्थियों की सुनिश्चित पहचान सुनिश्चित हो, प्रश्न पत्र ओपन रिक्शा में ना ले जाए जाए, पूरी सुरक्षा के साथ ले जाए जाए, उन तमाम चीजों पर ताकीद की है कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में इस तरह की चीजों को ध्यान में रखने से इन तमाम गलतियों से बचा जा सकता है, इस दोहराव से बचा जा सकता है। जी संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पेपर लीक एक सिस्टमेटिक फेलियर नहीं था, कुछ सेंटर पर जरूर हो, रीनीट भी नहीं होगा।